स्वागत है एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, हम लोग मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी मैथ्स बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एनसीईआरटी 9 को अच्छे से कवर कर लेते हैं मैथ्स को, तो आपको आने वाले किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स के किसी भी पब्लिकेशन का बुक होगा, आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने एक में सीखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में ये सीखा था बहुपद का मान निकालना, बहुपद का शून्यक निकालना। कोई बहुपद दिया है तो चेक करेंगे कि वो बहुपद है कि नहीं, ये भी सीखा था। बहुपद का घात निकालना सीख गया था, बहुपद का अधिकतम घात कितना ये भी सीख गया था। इतनी चीजें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे शेषफल ज्ञात करो जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग दिया जाता है। तो यानी हमें शेषफल ज्ञात करना है इसका। अगर हम इतना से भाग देते हैं, x प्लस 1 से भाग देते हैं, तो इस बहुपद का शेषफल क्या होगा हमें यही बता देना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ बहुपद क्या दिया। px दिया हुआ है, px एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमें दिया है। और हम इस टर्म को a को मान लेते हैं gx। क्या मानेंगे इसको? gx मान लेते हैं। gx दिया है x प्लस 1, तो gx में पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस gx को हम x प्लस 1 को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। क्योंकि आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि गुणनखंड जब निकालते हैं तो उसके सामने अगर 0 निकाल देते हैं तो उसका दोनों पार्टों में x का दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो पहले यही निकाल लेते हैं। तो ये निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर -1 होगा। बेसिक है तो मैं आप डायरेक्ट कर दिया, x बराबर -1 होगा। आप में कोई दिक्कत इसको नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या करना है, अब इस x -1 को यानी इस gx की वैल्यू को हमें px यानी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, यहाँ लिख देंगे gx का मान बहुपद, gx का मान बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर px में रखने पर। देखिए बहुत लाजवाब धांसू क्वेश्चन है। आप देखोगे बारीक तरीके से समझोगे तो ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे, हवा में उड़ जाए क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ जाओगे। देखो अब हमें px दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमें gx का मान रखना है सर, gx का मान कितना दिया है 1। तो यहाँ लिख देंगे p, यहाँ लिखेंगे -1 इक्वल टू, देखो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत धांसू है ये। देखिए अगर कोई संख्या माइनस में और उसका स्क्वायर निकालना हो तो आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। माइनस की संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो किस में आंसर आएगा? प्लस में, ठीक है। और जब माइनस की संख्याओं का क्यूब करते हैं, माइनस की संख्याओं का क्यूब करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। जैसे में देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर -2 का होल स्क्वायर हमें करना हो तो क्या आने वाला है? -2 गुणा -2 इक्वल टू 4। आपको पता है कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो 4 प्लस आ जाता है। अब मान लीजिए -2 का क्यूब करना है तो -2 गुणा -2 गुणा -2, देख रहे हो, -2 गुणा -2 गुणा -2 दिया हुआ है। तो सर -2 गुणा -2 गुणा -2 जब करेंगे तो माइनस 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 हो रहा है। तो अभी आपने हमको बताया है कि किसी भी माइनस की संख्या का हम क्यूब करेंगे, किसी भी माइनस की संख्या का क्यूब करेंगे तो हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का 8 ये होगा आंसर। बात समझ गए हो? चलिए तब यहाँ माइनस p सॉरी p-1 इक्वल टू, ये तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, अब देखिए 3 हो जाएगा, 3 होगा ना जी, 1 का स्क्वायर करके गुणा 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस
3 गुणा -1 तो देखो ये -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। और ये +1 तो p -1 इक्वल टू -1 + 3 प्लस माइनस -3 + 1। अब देखो 1 - 1 प्लस कट गया, 1 - 1 प्लस कट गया, और ये देखिए -3 और ये +3 कट गया, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा बाबू? आंसर हमें 0 मिल जाएगा। तो जब हमें आंसर 0 मिल गया तो इस बहुपद का शेषफल क्या लिखेंगे हम? देखिए मिटाएं इसको, इसको मिटा देते हैं, तो हम लिखेंगे जब p x की जगह -1 रखा तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 0। अतः हम लिख देंगे कि बहुपद, देखो लिखेंगे बहुपद p x का शेषफल, क्या लिखेंगे बाबू? शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इतना नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को सुटेबल बनाना है, नंबर प्राप्त करना है, तो इतना लिखना ही पड़ेगा बाबू। तो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन और दिया है x -1/2, ये होमवर्क मैं आपको देता हूं, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। अब इसको हम लोग, आप इसे होमवर्क में बताइएगा हमको। तब तक के लिए धन्यवाद।